और मंदिर में दूर से काम चलेगा, दूर से काम चलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है महाशिवरात्रि, तो बोलिए हर हर महादेव। अभी तक मैं सो रही हूँ तो मुझे अचानक से याद आया कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। पूजा की तैयारी करनी है, शूटिंग भी करनी है एंड टाइम से मुझे पूजा करने भी जाना है। इसीलिए मैं जल्दी जग गई और मेरी सिस्टर अभी तक सो रही है। जगते ही मुझे अपने ईयरिंग पे ध्यान गया, जो कि मुझे निकाल कर रखनी है, क्योंकि मैं जहाँ पूजा करने जा रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा चोरी होता है। अब तो सीसीटीवी वगैरह लग गया है, फिर भी चोरी होने का चांस रहता है। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग। कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कल बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को मैं हेयर वॉश भी नहीं करती हूँ एंड ऑयलिंग भी नहीं करती हूँ। तो मैं आज ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज करनी है हेयर वॉश। हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने बालों में कंघी की एंड एक जूड़ा बना ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते ही पहली ड्यूटी यही होती है मसाला पीसना, क्योंकि गाँव में लाइट अप डाउन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, फिर सील पे पीसना पड़ता है। एंड उसके बाद मैं सब्जी कट की। आज खाना मेरी मम्मी बनाने वाली है, मैं बस उनका हेल्प कर दे रही हूँ। इसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना है लॉन्ग वाला, क्योंकि आज ही मुझे अपलोड भी करनी है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। 11:30 बज चुके हैं एंड यहाँ मैं अब दातून कर रही हूँ और मेरी सिस्टर अभी तक सो रही है। मैं उसको बोल रही थी कि तबीयत खराब है तो छोड़ दो, मत करो उपवास, क्या ज़रूरी है, बट वो बोल रही थी कि नहीं मैं करूँगी। एंड यहाँ ये मुझे दिखा रही है कि तुम्हारा शॉर्ट्स देख रही हूँ। दातून करने के बाद मैं स्नान की एंड उसके बाद आ गई हूँ छत पे तुलसी जी को जल देने। और मेरी सिस्टर भी जग चुकी है, वो भी स्नान कर रही है। अब मैं घर पे पूजा करूँगी जिसमें कि मुझे 1 घंटे लगने वाले हैं। आज मेरा फास्टिंग है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए मैं फास्ट की हूँ, आज मेरा दिन उन्हीं पे समर्पित होना चाहिए। अब मंदिर में तो पूजा अच्छे से होती नहीं है, इतना भीड़ भड़ाका होता है। एंड यहाँ मैं फूल तोड़ रही हूँ जो कि मैं तुलसी जी में ही लगा कर रखी हूँ। इन्हीं से मैं उनकी रोज़ पूजा करती हूँ। जो 2-4 उग जाते हैं, कल ही तोड़ी थी तो ज़्यादा आज उगे नहीं थे। अब मैं आराम से इनकी पूजा करूँगी एंड उसके बाद मैं फटाफट रेडी होंगी। मेरी सिस्टर भी स्नान करके आ गई है और जल ढारने चल गई है तुलसी जी में। एंड उसके बाद मैं स्किन केयर कर रही हूँ और मेरी सिस्टर तब तक आ चुकी है। मैं उसको बोली आ जाओ तुम भी फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं आज अपने भाई के साथ जाने वाली हूँ। एंड भाई को बोली थी कि 2 बजे तक हम लोग रेडी हो जाएंगे। एंड वो बोला था कि ठीक है, 2 बजे से ज़्यादा हुआ तो मैं तुम लोग को नहीं ले जाऊँगी। तो हम लोग फटाफट यहाँ रेडी हो रहे हैं। डार्क सर्कल्स की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा आज यूज कर रहे हैं कंसीलर। वैसे याद नहीं रहती है हमेशा यूज करने के लिए, बट आज पता ना कैसे याद है। आज मेरी स्किन दिखने में अजीब सी लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन भी अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मेरी स्किन थोड़ी अच्छी दिखे, अच्छी भी दिखने लगी। एंड मैं अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ, काजल लगा रही हूँ। और मेरी सिस्टर हेयर स्टाइल में बिजी है। 2 दिन पहले ये है कि देखी थी, तब से उसको ये हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा पसंद है कि डेली ऐसे ही अपने हेयर को रखती है और आज भी इसी तरह से हेयर स्टाइल ये बना रही है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड ये मेरी सिस्टर है जो खुद को दिखा रही थी। यहाँ मेरी मम्मी शकरकंद एंड आलू बॉयल कर रही है हम लोग के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं मेला के लिए। यहाँ मेरा भाई बाइक स्टार्ट किया एंड पहले मेरी सिस्टर बैठेगी, उसके बाद मैं बैठूंगी एंड हम लोग निकल चुके। ये हमारे गाँव का स्कूल है जहाँ की हम लोग 1 से 5 तक पढ़ाई किए हैं। एंड ये हमारे गाँव का सीन है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हरियाली। बहुत टाइम बाद निकलने पर थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी सिस्टर भी रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा निकाल ली, तो मेरा भाई बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी निकालूंगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो भी अपना मोबाइल निकाला और वो भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। एंड इसके बाद हम लोग आ चुके हैं निरंजनपुर, जो कि हमारा 10 का कॉलेज है, यही वाला जो आपको दिख रहा है। हम लोग 10th कंप्लीट यहीं से किए थे। एंड ये आ चुका है हमारे पूजा स्थल जाने का रास्ता, जहाँ की लोग पूजा करके सब आ रहे थे, कुछ लोग जा भी रहे थे। तो यहाँ मेरा भाई बोल भी रहा था कि तुम लोग अभी जा रही हो, सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो इवनिंग में जाएंगे या तो मॉर्निंग में जाएंगे, क्योंकि भीड़ कम होता है, पूजा करने में थोड़ा बहुत तो बनता है। बट अभी भी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, जो कि यहाँ से ही दिख रहा था। हम लोग को लगा था कि इतना भीड़ नहीं होगा, फिर भी देखते हैं पूजा कर पाते हैं कि नहीं।
तो यहाँ भाई हम लोग को उतार दिया और खुद चला गया। अब हम लोग जा रहे हैं मेला की तरफ एंड यहाँ मैं स्पीड मोड में कर दी हूँ तो मैं अजीब चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भाग रही हूँ बट मैं चल रही हूँ, भाग नहीं रही हूँ। एंड अब हम लोग जाएंगे एक अच्छे फूल वाले के पास जहाँ से कि हम लोग पूजा का सामान परचेज करेंगे। पहले तो देखेंगे ये कि सबसे पहले कहाँ मुझे अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जहाँ से पूजा का सामान खरीदे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फूल मुरझा गया था। तो हम लोग अच्छे से ढूंढ लिए इस बार और यहाँ हम लोग को अच्छा लगा तो यहाँ हम लोग खरीदेंगे। तो यहाँ प्राइस पूछ रहे थे तो बोले भैया कि 25 रुपया लगेगा पूरा पूजा के सामान का। तो हम लोग बोले ठीक है। और ये भैया ना चप्पल का भी रखवाली करते हैं तो बोले चप्पल साइड में लगा लीजिए। एंड यहाँ मैं प्लेट अच्छा ढूंढ रही थी, बड़ा वाला मेरी सिस्टर बोले कि ढूंढने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सामान हटेगा। एंड लोटा भी बड़ा वाला चाहिए क्योंकि पानी ज़्यादा हटेगा, क्योंकि बहुत सारे भगवान होते हैं फिर बार बार पानी लेने आना पड़ता है। एंड अब मैं जा रही हूँ बर्तन को पहले क्लीन करने, उसके बाद मैं आऊँगी तो यहाँ प्रसाद लूँगी। एंड ये जो पानी देख रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा है, फिर भी इसी पानी से भोलेनाथ की पूजा होती है। पहले मैं सोचती थी ऐसा कि गंदा पानी इसी में लोग स्नान करते हैं, पता ना क्या क्या होगा, ये पानी से पूजा नहीं करूँगी। तो मेरी मम्मी दादी समझाई कि चाहे जो भी हो यही पानी शुद्ध है, इसी में लोग स्नान करके उनकी पूजा करते हैं। एंड भोलेनाथ भोले बाबा इसी से खुश होते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ का आदत डाल ली एंड मैं भी अब इसी पानी से पूजा करती हूँ। तो पहले मैं अच्छे से प्लेट को वॉश की एंड उसके बाद अपने ऊपर पानी का छिड़काव करूँगी जिससे कि शुद्ध हो जाऊँगी। वैसे घर से तो मैं नहा कर आई ही थी। एंड हम लोग यहाँ पारा पारी पूजा करने वाले हैं, एक साथ नहीं करेंगे। पहले मैं सूरज देव जी को जल दी एंड अब मैं जल लूँगी अपने लिए भी, अपनी सिस्टर के लिए भी। मेरी सिस्टर तो रिकॉर्ड कर रही है तो पहले मेरी सिस्टर गई पूजा करने, उसके बाद मैं पूजा की, क्योंकि एक को रिकॉर्ड भी करना था। सेकेंड चीज़ की इतनी ज़्यादा भीड़ थी एंड चोरी भी शायद चल रहे हैं ऐसा सुनने को आ रहा था। और मेरा मोबाइल थोड़ा महंगा है तो डर लग रहा था कि कहीं चोरी ना हो जाए एक साथ करने में। तो इसीलिए मैं अपनी सिस्टर को बोली कि ठीक है तुम पहले पूजा कर लो, तो उसका मैं रिकॉर्ड कर ली एंड अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो ये भैया सारे चीज़ सजा के दे दिए प्लेट में। एंड धूप लास्ट टाइम जब मेरी सिस्टर पूजा कर रही थी तो नहीं दिए थे, तो इस बार बोले कि वापस आइए पूजा करके तब धूप दूंगा, क्योंकि अभी लेकर जाएंगे तो सब पानी में बह जाएगा। अब भीड़ में कैसी पूजा होती है, मुझे तो याद ही नहीं कि कभी मैं इनकी अच्छी से पूजा कर पाई हूँ। फिर भी भोलेनाथ खुश रहें, बस मैं इतना ही कामना करती हूँ एंड सबके साथ अच्छा करें भोलेनाथ। एंड मंदिर में एंट्री होते हुए ये माता जी को मैं रोते हुए हम लोग देखे तो हम लोग पूछे क्या हुआ, तो ये बता रहे हैं कि इनका सोने का चैन था जो कि किसी ने चुरा लिया जैसे ही वो पूजा करने के लिए नूरी थी। मैं बोली भी कि सीसीटीवी में चेक करने के लिए, तो वो बोले इवनिंग में होगा। और इनका रो रो के हालत ख़राब हो गया, मतलब घंटों तक रोती रही, क्योंकि ये अपनी बहू का चैन पहन कर आई थी। सिकरी बोलते हैं। मंदिर में पूजा स्थल में ऐसी हरकत करते हुए भी शर्म नहीं आती है। जो चोरी किया वो उसका क्या होगा, थोड़ा सा खुश हो लेगा, लेकिन जिनका गया उनका क्या हालत होगा, बेचारी सोच ही रही होगी कि क्यों आए यहाँ, क्यों पूजा करने आए। बट हम लोग उस साइड होते हुए मैं यहाँ गई पूजा करने में। एंड यहाँ तो अभी भीड़ भी नहीं है जब मैं पूजा कर रही हूँ, बट मेरी सिस्टर कर रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि अब इवनिंग होने वाली है तो लोग कम हो रहे हैं। फिर भी आप देख रहे हैं मैं कैसे पूजा कर पा रही हूँ। और यहाँ मेरे सारे प्रसाद गिर गए थे, प्लेट में पानी आ गए थे, सब एक में मिल गया था। फिर मैं क्या की कि जितने भी मेरे प्रसाद वगैरह सारा मैं लोटा के पानी में डाल दी एंड उसी को सारे भगवान जी के पास चढ़ाए। और यहाँ तब भी मैं अच्छे से इन भगवान जी की पूजा की, क्योंकि मेन भगवान यही थे। एंड उसके बाद ये सेकंड भगवान जी के पास मैं आई हूँ जहाँ की बहुत ज़्यादा ठेला ठेली मचा हुआ है, तब भी मैं घुस घुस कर कैसे भी पूजा कर ली। एंड यहाँ से अब निकलने में देखिए कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं जैसे तैसे निकल रही हूँ। एंड इस बार सजावट बहुत अच्छा हुआ है, पहले से तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। एंड ये धाम भी है जहाँ की शादी वगैरह भी हुआ करती है एंड लोग इसी में दिया धूप लेकर आ जाते हैं। मुझे तो याद ही नहीं है कि आज तक मैं ये भगवान जी के पास धूप भी जलाई हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। एंड ये पीछे का गेट है मंदिर का जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इतने सारे लगा हुआ है, तब भी चोरी हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया कोई। एंड यहाँ
थर्ड भगवान जी हैं जहाँ की मैं पूजा की। एंड उसके बाद मैं जा रही हूँ अब काली माँ के मंदिर में पूजा करने, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। मंदिर यहाँ सब छोटा छोटा ही है और लोगों तो एक दूसरे को ठेला ठेली किए जा रहे थे। मैं थोड़ा वेट कर रही थी। गेट से ही पूजा होती है इन भगवान जी को, क्योंकि अंदर बंद कर दिया गया है, लोग को जाने के लिए परमिशन नहीं है। पूजा करके मैं आ चुकी हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ हनुमान जी की पूजा करने। इनका भी मंदिर बहुत छोटा सा है, इसमें भी मुझे ना अंदर जाने में बन ही नहीं रहा था। मैं खाली होने का वेट की, तब मैं अंदर गई। फिर भी लोग मेरे पीछे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेडीज मेरे ऊपर आ गए ना, मतलब क्या बोले, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। मतलब करना क्या है आज के दिन में, फास्टिंग है, पूजा ही तो करना है, आराम से करो ना जी, कौन सा जल्दबाजी है। भगवान जी भी सोच रहे होंगे कि लोग तो पूजा करने आते हैं, भगवान जी को भर भर के पूजा करते हैं फल फूल से, लेकिन ये जो हड़बड़ी दिखाते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पसंद करती हूँ पूजा करना आराम से, शांति से। एंड उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ धूप जलाने, मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। एंड अब मैं जाऊँगी पंडित जी के पास आशीर्वाद लेने, दान दक्षिणा दूंगी एंड उनसे टीका लूँगी। सबसे पहले मैं माला पहन ली क्योंकि मेरा पूजा हो गया। एंड यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड में की हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी लग रहा है कि मैं ऐसे प्रणाम कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो बहुत लॉन्ग शूट हो गया था। एंड देखिए बाहर का मंदिर का ये सीन है जो कि बहुत प्यारा एंड खूबसूरत लग रहा है। एंड अब मंदिर के पीछे साइड में लेकर जा रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम नहीं दिखा पाई थी। और देखिए ये जितना आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बाराती वगैरह रहते हैं, जब शादी वगैरह होती है तो बहुत बड़ा धाम है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं शादी करवाने। एंड मंदिर का वो पीछे वाला गेट था, और जब से चोरी हुआ है तब से बहुत सारे यहाँ पुलिस लोग आ गए हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग चले गए फूल वाले के पास एंड उनको पेमेंट किए। पहले मैं पेमेंट नहीं करते हैं, हम लोग पूजा करने के बाद करते हैं। एंड उसके बाद मैं भीड़ से साइड होकर निकलकर अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मेला घूमने। और यहाँ मेरे भाई का ना फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, घर चलो नहीं तो मैं चला जाऊँगा, ऑटो से आना। फिर भी हम लोग नहीं मान रहे थे, सोचे अब आए हैं तो थोड़ा सा मेला घूमना तो बनता है। तो इधर आ गए तो यहाँ पर देखे कि शकरकंद है, तो यहाँ 1 केजी खरीद ले रहे हैं क्योंकि ये सीजनली फल है, हमेशा नहीं मिलता है। और मेरे पापा 1 केजी ही लाए थे, तो अभी हम लोग खरीद रहे हैं, कल खाएंगे या दूसरे दिन खाएंगे सबके लिए। एंड उसके बाद अंगूर खरीदे। एंड फल खरीदने के बाद थोड़ा सा मन हुआ कि कुछ मीठा खरीद लेते हैं, जैसे कि खुबिया मिठाई खाया जाता है आज के दिन और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं अपनी सिस्टर को बोली कि चलो खुबिया खरीदते हैं सबसे पहले। तो खुबिया मिठाई के पास गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, सारी लेडीज़ लोग देखिए किस तरह से भीड़ लगा कर खड़ी हुई है। और इनका बिक भी गया था, फिर दोबारा से बन के आया तो हम लोग दूसरे के पास गए। तो यहाँ आए तो ये भी बोल रहे थे कि 100 रुपये केजी, और बाद में बोलने लगे ना कि 120 रुपये केजी है, मतलब लूट मचा के रखे हैं। तो हम लोग बोले कि स्टार्टिंग में तो आप 100 का बोले थे, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो फिर पाव भाई हम लोग लिए क्योंकि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, मुझे और मेरी सिस्टर को ही खाना था, कितना खाएंगे, काफ़ी हो गया था इतना ही। एंड खूबिया खरीदने के बाद हम लोग आ गए मेला देखने, जहाँ की छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ था, सिंदूर बिंदी, बहुत सारे श्रृंगार के छोटा मोटा सामान बिक रहा था। हर हर महादेव। आज है शिवरात्रि और हम लोग आए हैं मंदिर में पूजा करने। भाई मेरा वेट कर रहा है, कब से परेशान करके रखा है, वीडियो तक शूट नहीं करने दे रहा है, बट क्या कर सकते हैं। आप लोग की शिवरात्रि पूजा कैसी रही है? अब हम लोग का हो गया, हम लोग घर से ही निकल रहे हैं। घर के लिए निकल ही रहे थे तभी मुझे ये गन्ने का जूस वाला दिखा, जहाँ की बहुत सारी लेडीज खड़ी हुई थी पीने के लिए जूस। तो मेरी सिस्टर बोली पीना है, तो मेरा मन कर गया कि पी ही लेते हैं, क्योंकि धूप में हालत ख़राब हो रखी थी एंड पूजा भी कंप्लीट हो गया, गला भी सूख रहा था। तो हम, मेरी सिस्टर एंड मेरा भाई, हम लोग तीनों जूस पिए गन्ने का। 10 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे 1 गिलास का। एंड यहाँ मेरा भाई ही रिकॉर्ड कर रहा था ये सारा चीज़, वो पहले ही जूस पी लिया था। तो मैं बोली चलो रिकॉर्ड कर लो थोड़ा बहुत। एंड अब सच में हम लोग घर के लिए निकलेंगे। एंड यहाँ मेरा भाई बोल रहा था कि तुम लोग बार बार बोल रही हो घर चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, जा नहीं रही हो, लोग क्या सोचेंगे। पूरा मेला घूम भी नहीं पाए और रेडी है जाने के लिए, मेला भी पूरा नहीं घुमाया और घर चलने के लिए बोल। यहाँ मेरा भाई कब से रेडी था घर ले जाने के लिए, फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके साथ घर जाने के लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव की कृपा से आज का दिन हमारा अच्छा रहा एंड पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। बस थोड़ा सा बुरा लगा था, वो माता जी का चोरी हो गया था सिकरी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बस इतना ही बुरा हुआ, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। उसके बाद तो सारी लेडीज़ अपने जितने भी गहने वियर करके आई थी सब निकाल के रख दी थी। इवन मैं भी निकाल ली, मैं दुर्गा जी का माला पहन कर आई थी तो मेरी सिस्टर बोली निकाल के रख लो। एंड आज का दिन मेरा अच्छा इसलिए भी गया क्योंकि मैं जब भी फास्टिंग करती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोलेनाथ की कृपा बनी रही और सब कुछ अच्छा हुआ। मैं आ चुकी हूँ अपने गांव के दुकान में जहाँ की मैं गुड़ एंड चीनी खरीद रही हूँ। मम्मी बोली थी कि आते वक्त लेते आना जूस वगैरह पीने के लिए। एंड यहाँ मेरी सिस्टर प्रसाद निकाल रही है ग्रहण करने के लिए। तो सबसे पहले भगवान जी का हम लोग भोग लगा रहे हैं, मतलब उनको अलगे निकाल कर रखते हैं तब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आज का आपका दिन कैसा रहा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। महादेव आप सब पे कृपा बनाए रखे। एंड अब मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए प्रसाद ग्रहण करने। एंड इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। आप लोग की हेल्प की बहुत ज़्यादा मुझे अभी ज़रूरत है। मेरी वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मैं हार मान लूँगी। सो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।